हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम HTML फॉर्म प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। यानी HTML में हम एक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग को हम कैसे करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में आपने देखा होगा, हमने वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ा इस तरीके से। फिर हमने वहाँ पे एक ऑप्शन बटन में पढ़ा जिसमें आप कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको कोई एक को ही चूज़ करना होता है। टेक्स्ट बॉक्स का भी हमने पढ़ा। चेक बॉक्स, जैसे आपने चेक बॉक्स का पढ़ा था, तो उसमें ऑप्शन में क्या होता है, आप एक साथ कई सारे वहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखे होते हैं, लेकिन आपको केवल कोई एक ही ऑप्शन को चुनना होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स में जो होता है उसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो ऑप्शन एक एक करके पढ़े उन प्रोग्राम्स को हमने यहाँ पे एक साथ दिखाया है। तो आइए हम देखते हैं इसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म प्रोग्राम में आ गए हम। यहाँ पे देखेंगे एक टेक्स्ट, एक पैरा हमने लिखा हुआ है। द फॉर्म टैग इज़ यूज्ड टू create an HTML for user input. The form element can contain one or more of the following elements. फॉर्म टैग का उपयोग उपयोगकर्ता इनपुट के लिए HTML फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। फॉर्म एलिमेंट में निम्न में से एक या एक से अधिक फॉर्म एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। आप यहाँ पे हमने लिखा, फिर HTML टैग को ओपन किया, हेड टैग को ओपन किया। टाइटल, आप सबसे पहले ही टैग में आपने पढ़ लिया था टाइटल। आप जो भी टाइटल देंगे वो आपका पेज के टाइटल बार में शो करेगा। तो हमने यहाँ पे लिया टाइटल में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन टाइटल टैग क्लोज किया। आप यहाँ पे आके देखेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरीके से उसका टाइटल नेम शो कर रहा है। नेक्स्ट हमने हेड टैग को ओपन किया। हेड टैग को ओपन करने के बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो बॉडी, पेज की बॉडी का जो कलर आ रहा है वो ब्लू कलर से आ रहा। तो आप उसको कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आप देखिए एंगुलर ब्रैकेट ओपन, बॉडी। जैसा कि पहले भी आपको बताया, जब भी आपको बैकग्राउंड कलर लगाना होता है तो आप पूरा बैकग्राउंड कलर ना लेकर केवल BG कलर से उसे दिखाते हैं। तो BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में आप वो कलर लिखिए जो कलर आप चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया स्काई ब्लू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका कलर कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे कलर कुछ और रख दें, सेव करेंगे, पेज पे आके इसको आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके पेज का कलर चेंज हो गया है। या फिर आप कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो इसी में आपको दूसरा कलर देना होगा। पेज पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे, उस तरीके से ये शो करेगा। तो जो भी कलर आप पेज की बॉडी पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बॉडी, BG कलर और जो भी कलर चाहिए वो कलर आप देंगे। तो हम यहाँ पे स्काई ब्लू ही ले लेते हैं, थोड़ा हमारा ऑफिशियल कलर होता है। इस तरीके से सेव करके और रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखेंगे कलर फिर से वैसे ही शो कर रहा है। नेक्स्ट हमने एक हेडिंग लिखा जो हम चाहते हैं हमारे फॉर्म के ऊपर वो शो करे। यहाँ पे हमने इसकी अलाइनमेंट रखी सेंटर, सेंटर टैग को क्लोज किया है। हेडिंग 1 को ओपन किया, इसमें हमने लिखा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस तरीके से हेडिंग टैग को क्लोज किया, सेंटर टैग को भी क्लोज कर दिया यहाँ पे। और यहाँ से आके हमने देखा कि वो इस तरीके से शो कर रहा है। इसके अलाइनमेंट जो भी साइज़ आपने दिया वो वहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल अलाइन सेल पैडिंग, अब जो हमें आ रहा है यहाँ पे टेबल बन के आ रहा है, यहाँ पे टेबल के अंदर ये बन के आ रहा है। तो इसकी जो हाइट विड्थ आप रख रहे हैं वो कैसे आप रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे टेबल अलाइन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने लिखा सेंटर, सेल पैडिंग यानी जो सेल की चौड़ाई है वो कितनी रहे नेम की,
तो हमने यहाँ पे सेल पैडिंग इक्वल डबल कोट्स में लिखा 10 और बॉर्डर की जो विड्थ रहेगी वो हमने लिखा 5। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा। फर्स्ट नेम करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका प्रीव्यू ये आपको शो कर रहा है कॉलम सेल में। नेक्स्ट यहाँ पे TR यानी टेबल रो। टेबल रो में आप जो दिखाना चाहते हैं TD टेबल डेटा, हमने यहाँ पे लिया नेम, TD टैग को क्लोज किया। इतना प्रोसेस। TD इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में नेम इक्वल का साइन लगाया, डबल कोट इस तरीके से नेम और डबल कोट्स में इस तरीके से लिखना है आपको। और यहाँ पे हमने लिखा मैक्स लेंथ इक्वल, फिर आपको डबल कोट्स में जितना भी आप उसकी लेंथ लेना चाहते हैं और यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, क्लोज कर देंगे। TD टैग को क्लोज करना है, TR को क्लोज कर देना है। आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे नेम और उसके आगे टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ रहा। तो यहाँ पे जो आपने मैक्सिमम लेंथ दिया है उसका मतलब है कि आप जो नेम लिखेंगे उसकी लेंथ केवल 30 हो सकती है, उससे ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट इसमें नहीं डाल सकते हैं। आप इस तरीके से जो भी लिखना चाहते हैं नाम लिख देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे TD को क्लोज, TR को क्लोज कर देना आपको। ये आपका इतना प्रोसेस जब होगा उसका प्रीव्यू आपको ये पूरा ये शो करेगा। इतना नेम, टेक्स्ट बॉक्स और जो आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो शो करेगा। नेक्स्ट हमने फिर से यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, कोर्स अप्लाइड, यानी इसके बाद की जो हम हेडिंग चाहते हैं कोर्स अप्लाइड का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है कोर्स अप्लाइड। TR TD यानी टेबल डेटा में हमारा क्या रहेगा, कोर्स अप्लाइड फॉर हेडिंग। TD टैग को कर दिया क्लोज इस तरीके से और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शो कर रहा है कोर्स अप्लाइड। TD को क्लोज किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे TD ओपन किया, सेलेक्ट नेम में कोर्स डाल दिया, यहाँ पे सेलेक्ट नेम कोर्स। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू दे रखा है। इससे पहले की क्लास में आपने ऑप्शन बटन के बारे में पढ़ा था जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। तो हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में जो भी आपका ऑप्शन है, जैसे हमने यहाँ पे MCA दे रखा है, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, MCA फिर से लिखेंगे और ऑप्शन बटन को कर देंगे क्लोज। ऐसे ही आपके जितने भी ऑप्शन हैं उनको इस तरीके से लिखते जाना है और ऑप्शन को क्लोज कर देना है। सेलेक्ट का हम यूज़ तब करते हैं जब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास ये ड्रॉप डाउन या स्पिन का एक बटन आ रहा है, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट लिया, ओपन किया, सेलेक्ट को क्लोज करना होगा, TD को क्लोज करना है और साथ में आपको TR को भी क्लोज करना है। इतना प्रोसेस जब आप करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। कोर्स अप्लाइड फॉर, कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कोर्स आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना होता है। जब भी आप कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस तरीके से आपको एक फॉर्म क्रिएट होकर दिख रहा होता है जिसमें आपको अपना कोर्स, अपना जेंडर, कंट्री, हॉबीज़ को चूज़ करना होता है या कई सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं। नेक्स्ट हमने लिया जेंडर लिया और यहाँ पे इस तरीके से लिखा। TR को ओपन किया और TD यानी टेबल डेटा जेंडर, TD टैग को क्लोज करेंगे। फिर हमने TD को ओपन किया यानी टेबल डेटा में क्या रखना है हमें, तो हमने टेबल डेटा में लिया मेल और एंगुलर ब्रैकेट ओपन, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने लिया रेडियो, यानी इसके आगे क्या बटन बन के आए, रेडियो बटन। नेम फिर इक्वल डबल कोट में हमने लिया जेंडर फिर से और वैल्यू इक्वल डबल कोट्स में मेल, क्लोज किया। ऐसे ही हमने फीमेल के लिए भी, क्योंकि आप जेंडर बना रहे हो तो यहाँ पे मेल फीमेल अगर आप थर्ड भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये हमने क्रिएट किया और TD को क्लोज करना है, TR को भी आपको क्लोज कर देना है इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जेंडर का शो कर रहा है। आपने नेम लिया, आपने कोर्स चूज़ किया, जेंडर जो भी है आपका वो आप यहाँ पे जेंडर को चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एड्रेस, फॉर्म में हम एड्रेस रखना चाहते हैं, एड्रेस लिया,
TR को ओपन किया, TD को ओपन किया। TD में जो भी आपको डेटा रखना है वो हम रखेंगे। BR आपको समझ में आ गया होगा, लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। यहाँ पे आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। TD यानी टेबल डेटा में टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल डबल कोट्स में एड्रेस रोज इक्वल 4 कॉल, यानी कॉलम रहे यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टिक हो के आप टिक कर सकते हैं। जो भी कॉलम की वेट जो रहे वो रो की जो रहे और कॉलम की रहे वो आप यहाँ पे दे देते हैं। टेक्स्ट एरिया को कर दिया क्लोज, क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं इसके लिए, तो टेक्स्ट एरिया करेंगे। और TD टैग को क्लोज कर दिया, TR को भी क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी कंट्री का यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ होके आ गया है। तो आप जो भी कंट्री लेना चाहते हैं वो कंट्री आपको यहाँ पे देना होगा। तो इस तरीके से हम कंट्री में रखेंगे। कंट्री TD में इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम कंट्री वैल्यू इंडियन रीड ओनली, यानी इसमें क्या कर सकते हैं, हमने रीड ओनली का लगा रखा है तो आप केवल इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जब आप वहाँ पे रीड ओनली हटा देंगे तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है लिख भी सकते हैं इस तरीके से। तो जो भी यहाँ पे नेम है आप वो नेम दीजिए। इस तरीके से जो भी आपका कोर्स है आप वो चूज़ करिए, जो भी आपका जेंडर है आप वो चूज़ करिए, कंट्री जो भी है आपकी वो आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, या इस तरीके से आप जो भी देना चाहे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे TD को ओपन किया, सॉरी TR को, टेबल रो, जिसमें हमने लिया हॉबीज़। हम चाहते हैं फॉर्म में एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए हॉबीज़ का। जब भी कोई फॉर्म भर रहा है तो उसमें हॉबी का ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे हमने TD में आके हॉबीज़ को ओपन किया और BR को क्लोज़ किया। TD टैग को ओपन, ड्राइंग, यानी टेबल डेटा में क्या क्या रहेगा आपका, तो हमने लिया ड्राइंग। उसके बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन, इनपुट टाइप इक्वल डबल कोट्स में चेक बॉक्स, नेम इक्वल हॉबी ड्राइंग, वैल्यू ड्राइंग। ये हमने पूरा प्रोसेस लिखा इस तरीके से, ड्राइंग। ये जब आप इतना करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको ये शो करेगा, ड्राइंग, और उसके आगे ये चेक बॉक्स बन के आएगा। ऐसे ही हमने डांसिंग के लिए किया तो सिंगिंग के लिए किया, सिंगिंग का पूरा प्रोसेस वही रहेगा आपका। डांसिंग के लिए किया तो डांसिंग के लिए पूरा प्रोसेस, स्केचिंग के लिए पूरा इस तरीके से। TD को क्लोज, TR को क्लोज करेंगे। आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब जो भी आपकी हॉबी है आप हॉबी चूज़ करें। अब देखिए हॉबी में क्या हो सकता है, किसी की हॉबी मल्टीपल हो सकती है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में केवल एक, कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस में आपको एक सिंगल ऑप्शन को चूज़ करना होता है, लेकिन चेक बॉक्स में आप एक साथ मल्टीपल ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अब इसी में हमने एक रिसेट का और सबमिट का भी बटन बनाया यहाँ पे, तो इसके लिए सबमिट एंड रिसेट लिया। TR को ओपन किया, TD कोल स्पैन मतलब कॉलम की जो विड्थ है और लाइन क्या रहेगी सेंटर हमने ले लिया। इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, इनपुट टाइप रिसेट, वैल्यू रिसेट, यानी हम चाहते हैं हमारे फॉर्म में एक बटन सबमिट का भी रहे और एक बटन रिसेट का भी रहे, तो हमने यहाँ पे दे दिया। लास्ट में TD को क्लोज करना है, TR को, टेबल टैग क्लोज, फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज। इतना करने के बाद आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से सबमिट एंड रिसेट का बटन आ रहा है। अब जैसे आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप इसको रिसेट कर सकते हैं, सही है तो आप पूरा फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह क्रिएशन करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से पूरा फॉर्म एक बना सकते हैं।
जिसमें आपने अलग अलग करके जो ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आप सबका यूज़ एक साथ कर सकते हैं। ऐसे अगर आप कोई भी फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो इन टैग्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो आई होप आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएशन समझ में आ गया होगा। तो आप भी इसको क्रिएट करके देखें, जो भी कलर आप अपने फॉर्म की बॉडी पे देना चाहें जिससे आपका फॉर्म और भी अट्रैक्टिव शो करे, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम फ्रेम सेट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेम सेट एलिमेंट का उपयोग पेज के लेआउट को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से ये लेआउट शो कर रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेम हमें शो कर रहे हैं इस तरीके से, और स्क्रॉल डाउन बटन भी शो कर रहा है। आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML, हमारा HTML का डॉक्यूमेंट वो शो करता है किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है। हमने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है फ्रेम सेट के बारे में, जिसमें बताया गया है अ फ्रेम सेट टैग इज़ द कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन द ब्राउज़र्स विंडो। फ्रेम सेट टैग ब्राउज़र विंडो में फ्रेम का संग्रह है। क्रिएटिंग फ्रेम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग बॉडी टैग, यूज फ्रेम सेट टैग इन HTML to use frames in the web browser। वेब ब्राउज़र में फ्रेम का उपयोग करने के लिए बॉडी टैग का उपयोग करने के बजाय HTML में फ्रेम सेट का उपयोग किया जाता है, बट दिस टैग इज deprecated in HTML5। The frame set tag is used to define how to divide the browser। लेकिन HTML5 में इस टैग को हटा दिया गया है। फ्रेम सेट का उपयोग ब्राउज़र को विभाजित करने के तरीके को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यानी कि फ्रेम सेट का उपयोग करके आप ब्राउज़र की बॉडी को किस तरीके से विभाजित या डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा इसे। सबसे पहले यहाँ पे हमने हेड टैग को ओपन किया। हेड के अंदर हमने एक टाइटल लिखा। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप यहाँ पे देना चाहें। जैसे हमने यहाँ पे टाइटल लिखा, टाइटल दिया एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम टैग इस तरीके से, और हेड टैग को क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे आके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं जो यहाँ पे आपके टाइटल बार में शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने फ्रेम सेट टैग को ओपन किया। फ्रेम सेट टैग में सबसे पहले फ्रेम सेट इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, हमने यहाँ पे कॉलम की जो फ्रेम जो बन के आ रहा है उसकी जो बॉर्डर्स रहे वो उसकी विड्थ आप कितनी रखना चाहते हैं, तो हमने बॉर्डर लिया 30%। ये बॉर्डर रो, हमारी जो रो आ रही है इस तरीके से, इसकी बॉर्डर्स हम कितना रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया 20% और 80%, क्योंकि 2 हैं हमारे रो। कॉलम्स आप कितने ले रहे हैं, आपके पास यहाँ पे 2 कॉलम्स शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलम्स हमारे पास। तो कॉलम की विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं, पहले वाले की और दूसरे वाले की। पहले की हमने 20 लिया और दूसरे की हमने 80 लिया, तो इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो फिर से हम इसे पे आएंगे। सबसे पहले ये तो हमने ले लिया कि फ्रेम सेट जो हम फ्रेम बना रहे हैं उसकी बॉर्डर्स, उसकी रो की हाइट ये हमें रखनी है, तो वो आपको नॉर्मल इस तरीके से शो करेगा इसकी हाइट विड्थ जो आपने दे रखा है। लेकिन जो फ्रेम के अंदर ये हमारा कंटेंट आ रहा है, जैसे ये जो फाइल्स आ रही है हमारी, वो कैसे शो करेंगी, तो उसके लिए आपको फ्रेम SRC को ओपन करना होगा। फ्रेम SRC, उसके बाद यहाँ पे इक्वल, फिर आप जिस भी फाइल को अपने फ्रेम में दिखाना चाहते हैं, अगर आप चाहें कि आप वहाँ पे पिक्चर दिखाना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल का लिंक लगाया हुआ है। तो यहाँ पे फ़ोटो आर्ट गैलरी का लगा है। इससे पहले के टैग में आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला
कॉलम या पहला फ्रेम आ रहा है उसमें हमारी जो फाइल है वो फोटो आर्ट गैलरी का है, इस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं। या आप इसको खाली रखना चाहते हैं तो ये पूरा इसका बॉडी खाली रख सकते हैं, बस आप डिवाइडेड लाइन भी दिखा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे फाइल्स को भी शो करना है, तो इस फाइल को हम कैसे लेते हैं। जैसे आपने ए हैरिफ लिंक के बारे में पढ़ा है, कॉपी करना पेस्ट करना, वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हम इसको देखेंगे कैसे हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अपने फोल्डर पे आ जाना जहाँ पे भी आपने HTML का फोल्डर बना रखा है। तो हमने ये बना रखा है। हमने यहाँ से किसी भी एक फाइल को ओपन किया, जैसे हमने फ्रेम को ही ले लिया और माउस का राइट क्लिक करना है आपको और ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर क्लिक करेंगे। ये तो हमारा यही टैग है जिसको हम भी पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। तो हमने यहाँ से किसी भी अपनी फाइल को सेलेक्ट किया। इमेज वाले को ही ले लेते हैं। कैसे लेंगे, यहाँ पे आएंगे या हम कोई दूसरा लेते हैं। सेलेक्ट किया और ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर करेंगे। आप देखेंगे इस तरीके से खुल के आ रही है। ऊपर ये लिंक आ रहा है जहाँ पे आपने फोल्डर अपना बनाया है और सेव किया है, उसको आपको करना है कॉपी। इसको कॉपी करेंगे लिंक को इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आपको अपने पेज पे आना है और यहाँ पे आपको इसको करना है पेस्ट कुछ इस तरीके से, और डबल इन्वर्टेड कॉमास में इसको इस तरीके से क्लोज करना है और इसको यहाँ से कर देना है सेव। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले से आपका यही शो कर रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चेंज हो गया है। आपका जो पहला फ्रेम है उसमें कोई दूसरी हेडिंग शो कर रही है, दूसरा फाइल आपका शो कर रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट ऐसे ही फ्रेम 2 में जो हमारा नेक्स्ट फ्रेम है, ये हम इसमें चाहते हैं कि हमें दूसरी फाइल रखनी है तो हमने इसमें दूसरी फाइल लिया, और थर्ड फ्रेम में हमने ये अपना दूसरा लिया, फोर्थ में हमने इसी तरीके से हमने चारों फ्रेम्स में इस तरीके से अलग अलग कंटेंट को दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई फ्रेम खाली रखना है या पूरी बॉडी पे ही आप इसको खाली रखना चाहते हैं पेज की बॉडी पे, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। आप यहाँ से जब इसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से, अगर आप इसको नॉर्मल रखें, सेव करें, तो आप यहाँ पे आके देखेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो ये खाली शो करेगा बिल्कुल। बस ये डिवाइडेड लाइन शो करेगी आपको, ये वाली इस तरीके से। लेकिन ये अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए अपनी फाइल को और यहाँ पे डबल कोट्स, सेव करेंगे दोबारा से और पेज पे आके आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में हमें फ्रेम सेट को क्लोज़ कर देना है और HTML को क्लोज़ कर देना है। इस तरीके से हम फ्रेम सेट का यूज़ कर सकते हैं। पेज की बॉडी पे डिवाइडेड लाइन दिखाना चाहते हैं या पेज की बॉडी को डिवाइड करना चाहते हैं फ्रेम्स में, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पिक्चर अगर दिखाना चाहें तो पिक्चर को हम कैसे लेते हैं, तो पिक्चर को लेने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में बटन दे रखा होता है Window+R, इसको प्रेस करना है। आपको ब्राउज़ पे जाना है, जहाँ पे भी आपने पिक्चर को सेव कर रखा है वो आपको पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। यहाँ पे इसकी लिंक को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। आप इसको हटा देते हैं। लेकिन अभी अगर हम इसको देखें इस तरीके से, रिज़ल्ट रिफ्रेश करें, इस तरीके से शो करेगा। तो फ्रेम अगर आप खाली रखना चाहते हैं तो आप इसको खाली भी दिखा सकते हैं, या उसमें आप किसी फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो फाइल को भी दिखा सकते हैं, या अगर आप कोई पिक्चर शो करना चाहते हैं तो पिक्चर भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कर्सर लाएंगे तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, कितना ऊपर या कितना नीचे आपको शिफ्ट करना है, लाइक इस तरीके से, जैसे भी आप रखना चाहते हैं। सो आई होप आपको फ्रेम सेट टैग समझ में आ गया होगा। इसके आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम वर्टिकल कॉलम बनाना सीखेंगे।
यानी अगर आप फ्रेम बनाना चाहते हैं लेकिन वर्टिकली बन के आए तो आप यहाँ पे वर्टिकल कॉलम बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से उसका प्रीव्यू शो करेगा। अब जैसा कि इससे पहले की क्लास में आपको बताया गया था कि आप कोई फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम के अंदर जितने भी कंटेंट दिखाना चाहते हैं, फ्रेम की जो कॉलम की विड्थ है और रो वाइज अगर कुछ है तो उसमें विड्थ आप सेट कर लेते हैं। ऐसे अगर आप कॉलम वाइज बना रहे हैं तो आप कॉलम की विड्थ कितना रख रहे हैं वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमने इसमें फ्रेम बनाया वर्टिकली है और इसमें 4 फ्रेम हमें शो कर रहे हैं। पहले के 3 फ्रेम में हमने ये फाइल्स को लिंक कर रखा है और एक लास्ट के फ्रेम में हम देख सकते हैं जिसमें हमने इमेज को लिंक कर रखा है। तो हम आइए देखते हैं इस टैग को कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डॉक टाइप HTML को ओपन कर लेना है और HTML टैग ओपन, फ्रेम सेट कॉल्स का मतलब कॉलम, और ये आपको लगाना है एज इट इज़। यहाँ पे ये जो आपके कॉलम्स बन के आते हैं ये लगाना, ये आपको ज़रूरी होता है कि हम 4 कॉलम्स चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टार्स आपको लगाने हैं, डबल कोट्स भी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं एक को, अब अगर आप सेव करें और पेज पे आके आप इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे आपका एक कॉलम जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इसके लिए आपको वो लगाना होगा, तभी आपके 4 कॉलम्स आपको शो करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि आपको 4 कॉलम्स या 6 कॉलम चाहिए, ये स्टार्स में इस तरीके से डबल कोट्स में आपको लिखना होगा कोडिंग्स में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फ्रेम SRC, वही प्रोसेस है आपका। फ्रेम SRC, फ्रेम के अंदर जो भी आप दिखाना चाहते हैं, कोई इमेज या फिर किसी फाइल को आप दिखाना चाहते हैं फ्रेम में, तो आप यहाँ पे फ्रेम SRC को ओपन करेंगे और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे पहली फाइल हमने ये ले रखा है जो हमारी कुछ इस तरीके से शो कर रही है। फिर से हमने फ्रेम SRC को ओपन किया और यहाँ पे हमने एक फ़ाइल को लिया, वो भी इस तरीके से, और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। डबल कोट्स में ये लिंक आपको रखना है यहाँ पे और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। सेम यहाँ पे भी हमने एक फ़ाइल को लिंक किया है फ्रेम SRC लगा के कुछ इस तरीके से। लास्ट वाली जो फ्रेम हमारी शो कर रही है, आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर भी शो कर रही है। आप चाहते हैं कि हमारी लास्ट की जो फ्रेम है उसमें इमेज शो करे, तो हम यहाँ पे यहाँ पे जाके फ्रेम SRC को ओपन करके उसके अंदर एक पिक्चर के लिंक को पेस्ट कर देते हैं। लिंक कॉपी करना आपको बताया गया है। विंडो के साथ आप रन बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पे आप ब्राउज पे जाएंगे, जहाँ पे भी आपने पिक्चर को सेव कर रखा है फोल्डर से इमेज को सेलेक्ट करेंगे, लिंक को कॉपी और यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपने फ्रेम सेट को ओपन किया था, फ्रेम सेट को क्लोज कर देना है। HTML टैग ओपन, HTML टैग को क्लोज कर देना है। इस तरीके से सेव करेंगे और पेज पे आके आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे ये जो बटन सारा आप जब यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे स्क्रॉलिंग साइड में ही आ रही है लेकिन इन सब में नहीं आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो आप यहाँ से इसकी कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसके पीछे नहीं जाएगा, ये रहेगा इतने में, बस आप इसको छोटा बड़ा करके करना चाहें देखना एडजस्ट कर सकते हैं आप जहाँ पे भी करना है, लेकिन ऊपर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने जो है कॉलम वाइज बना रखा है। अगर हमने रो वाइज बना रखा होता तो हम रो वाइज उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वर्टिकल कॉलम बना के, वर्टिकल फ्रेम ड्रॉ करके इसके अंदर अपनी कुछ फाइल्स को लिंक करा सकते हैं, या इसके अंदर हम चाहें तो इमेज को भी लिंक करा सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा शो करता है। इसमें आपको बॉडी को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप फ्रेम सेट का टैग पढ़ते हैं तो उसमें आप फ्रेम सेट को ओपन और फ्रेम सेट को क्लोज कर देते हैं। HTML तो आपका स्टार्ट वही रहे, आपका HTML ओपन करना और HTML के मेथड से सेव करना प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम वर्टिकल फ्रेम्स को ड्रॉ करके यहाँ पे पेज की बॉडी पे शो कर सकते हैं। सो आई होप आपको वर्टिकल फ्रेम समझ में आ गया होगा, या वर्टिकल कॉलम भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से अगर आप तरीके से बनाना चाहें तो आप इनको शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये लिंक्ड है तो आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस जैसे करना चाहें। अभी आपका सबमिट हो गया, अंडू से वापस आप आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम वर्टिकल कॉलम बना सकते हैं। थैंक यू।